तो चैनल पर बने हैं तो चैनल पर बने ही रहे। ये है न्यूटन के गति के तीसरा नियम। यहाँ रेलवेज में जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी ALP में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन कराया जाता है। प्रीवियस ईयर के घटना, सिर्फ प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाएं और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम क्या दर्शाता है? जड़त्व का मापन दर्शाता है, जिसे गैलीलियो का नियम कहते हैं जड़त्व का। तो इसको पढ़ के देखते हैं। सीधा सॉल्यूशन में सी बोल रहा है, जब एक बस अचानक चलना शुरू होता है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब आगे चलता है तो पीछे की ओर झटका, बिल्कुल सही बात है। रुकती है तो आगे की ओर झटका लगता है, ये बिल्कुल सही है, 1 नंबर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बताया है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो जब तक वो विराम अवस्था में रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। मैंने बताया अभी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाते, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहता है और हमारा शरीर हमेशा पीछे की ओर ही रहना चाहती है। 432 नंबर क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती। यह कारण किसका है? जड़त्व का कारण है, क्योंकि वो जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है, हम लोग पत्तियों को हिला देते हैं। सॉल्यूशन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, जड़त्व के कारण होता है। 433 नंबर क्वेश्चन, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध बताती है। गति का तीसरा नंबर जो है स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है। गति का तीसरा नंबर क्या, गति का तीसरा नियम क्या बताता है? स्थिति और वेग के बीच में संबंध। सॉल्यूशन देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु के स्थिति तथा वेग के बीच के संबंध को दिखलाता है। v² बराबर v² माइनस u² बराबर 2as। 434 नंबर, 3 kg के एक पिस्टल से 180 मीटर सेकेंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई तो पिस्टल की प्रतिघाती वेग कितना होता है? ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो माना कि पिस्टल भी मीटर सेकेंड से वेग पीछे हटती है, तो प्रश्न अनुसार पिस्टल का संवेग माइनस गोली का संवेग, बड़ी mv बराबर माइनस छोटी mv। 3 kg है तो 3000 ग्राम बटे v, और इसको कैसे माइनस 40 गुना 180 मीटर सेकेंड से, तो 40 गुना 180 बटे 3000, तो इस तरह कटा दिया, 2 0 2 0 इधर साफ, तो 8 चौक 32, 3 18 चौक 72, 72 बटे 30 हो गया, तो 24 3 72, 10 निकल गया। ठीक है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 435 नंबर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होता है। यह गति के किस नियम से? गति के दूसरा नियम, ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन की गति का
द्वितीय नियम भी कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद की कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सर आइजैक न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम का उल्लेख किया है। पुस्तक प्रिंसिपिया, किस पुस्तक में किया है? पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के इसी नियम से रॉकेट उड़ती है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती, उस वस्तु के बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में न्यूटन की गति के दूसरे नियम से तथा समान दिशा में घटित होते हैं। समान दिशा में क्या होता है? घटित होता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर dp बटे dt, जहाँ F बल होता है, P संवेग होता है, T क्या होता है? समय होता है। न्यूटन की गति के दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? जड़त्व के नियम की जाना जाता है, एक से जाना जाता है। बल की प्रभावी समझने में सहायता, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या आता है? इसका आंसर है सी है। बल के प्रभावों को समझने में सहायता, गति का न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायता होती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में सहायक। न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझने में क्या होता है? सहायक होता है। 438 नंबर, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन के गति का दूसरा नियम का जो है, न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, उसमें दूसरे का नियम के क्या सूत्र है? इसका हो जाएगा डी नंबर, बी नंबर देखिए, F बराबर ma। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? F बराबर ma। फोर्स बटे मास, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, F बराबर ma। द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होता है जो बल की दिशा होता है। अतः न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण F बराबर ma, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जहाँ F बराबर ma, m द्रव्यमान a। अगर आपके पास ये वाला बुक होगा तो आपके पढ़ने के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा एग्ज़ाम में हो जाएगा। अगर नहीं, अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करिए कि PDF चाहिए, मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल टेलीग्राम का भी लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम को अभी जस्ट हम लोग पढ़ा, F बराबर ma क्या होता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम है।